So in the previous classes, we have already discussed the standard form and the conversions. So in this class, we will be discussing the addition, subtraction, multiplication, and division. Exercise 4C, book D3. Question number 6. Part B. 5.1 into 10 raised to the power 7 multiply by 2.76 into 10 raised to the power minus 3. Okay. सो मल्टीप्लिकेशन जब करनी हो हमें दो स्टैंडर्ड फॉर्म्स की, तो याद रखें कि नंबर जो है ना वो नंबर से मल्टीप्लाई होगा और 10 की पावर जो है ना वो बेस से पावर ऐड के रूल से चलेगी। तो क्या बताया मैंने आपको, जब भी आपने दो स्टैंडर्ड फॉर्म्स को मल्टीप्लाई करना है या साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म को मल्टीप्लाई करना है तो आप हमेशा क्या करेंगे, आप नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और जो 10 की पावर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी बेस सेम पावर ऐड के रूल से। तो अगर मैं यहाँ पर 5.1 को देखूँ तो हम इसको 51 के तरीके से और 2.76 को हम 276 के तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जनाब ये हो जाएगा 276 1 से मल्टीप्लाई होके जनाब ये आएगा 6 5 30, 7 5 35, 35 और 3 ये हो जाएगा 38 और 5 2 10 और ये हो जाएगा 3। तो जनाब ये हो गया 6 7 0 4 1 और क्योंकि हमारे पास डेसिमल जो है वो यहाँ पर 2 प्लेसेस पर है और यहाँ पर 1 प्लेसेस पर है, तो टोटल बन जाएंगे 3 प्लेसेस, तो पॉइंट लगाया जाएगा 14 के बाद। ओके, सो इसका मतलब इसको लिखा जाएगा 14.076 10 की पावर -7 और -3 बेस सेम पावर ऐड के रूल से लिखी जाएगी। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? ये बन जाएगा 10 पावर -10। अब क्योंकि सवाल हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म का है तो 14.076 खुद जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पॉइंट जो है वो लेफ़्ट शिफ्ट किया जाएगा। जब भी पॉइंट लेफ़्ट शिफ्ट करते हैं तो पावर जो है वो पॉजिटिव फॉर्म में लिखी जाती है। 1 इसलिए लिखी जाएगी क्योंकि 1 डेसिमल प्लेस शिफ्ट किया है और ऊपर से कॉपी किया जाएगा 10 पावर -10। तो 1.4076 इंटू 10 टू द पावर जनाब इन पे लग जाएगा बेस सेम पावर ऐड का रूल और ये बन जाएगा -9। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये सवाल क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं जनाब। अगला सवाल है हमारे पास के पार्ट अगर हम देखें सी तो 13.4 इंटू 10 टू द पावर 4 ये डिवाइड हो रहा है 4 इंटू 10 टू द पावर 5 से। सबसे पहले हम डिवाइड को लिखेंगे अपॉन की फॉर्म में।
ठीक है जनाब। उसके बाद जो नंबर है वो नंबर से डिवाइड होगा, और जो 10 की पावर्स हैं वो बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट के रूल से डिवाइड होंगी। तो जनाब 13.4 को अगर मुझे 4 से डिवाइड करना है तो 4 3 जा हो जाएगा 12, ऊपर से बचेगा 1 और पॉइंट। जनाब यहाँ पर मैं पॉइंट लगा दूंगा। तो जनाब 4 जो है वो 3 जा होता है 12, ठीक है जनाब। तो जनाब यहाँ पर बच जाएगा 0.2। ज़ीरो लगा दूंगा मैं अपने पास से, और उसके बाद में 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 20 आ जाएगा, तो हो जाएगा ख़त्म। इसका मतलब डिवीजन का जो आंसर आया वो आया जनाब 3.35, और 10 रेशो द जो पावर थी वो बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट के रूल से सॉल्व हो जाएगी। तो ये हो जाएगा जनाब 3.35 इंटू 10 रेशो द पावर -1। बात समझ में आ गई? क्या सबको क्लियर है जनाब यहाँ तक? अब आ जाइए जनाब पार्ट ई पे। पार्ट ई कह रहा है 2.54 इंटू 10⁻³ प्लस 3.11 इंटू 10⁻⁴। देखिए बेटा, एडिशन के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप 10 की पावर को ख़त्म कर दें, दूसरा तरीका ये है कि आप 10 की पावर को सेम कर लें। 10 की पावर सेम करने का मतलब है, यहाँ पर हमारे पास दो पावर्स हमें नज़र आ रही हैं, एक 10⁻³ नज़र आ रही है और एक 10⁻⁴ नज़र आ रही है। अगर हम दोनों में से 10⁻³ को कॉमन निकालें, दोनों में से अगर हम 10⁻³ को कॉमन निकाल लें तो पहले वाला नंबर सिर्फ बचेगा 2.54। बल्कि और आसान तरीका बताता हूँ जनाब। बेस जो है 10 पावर जो है उसको आप सेम करके लिख लें। तो अगर मैं इसको लिख लूँ 10⁻1 और 10⁻3, तो एक ही बात है। अब आप देखें कि 10⁻3 जो है वो यहाँ भी है और 10⁻3 यहाँ भी है। तो अब मैं 10⁻3 को बाहर कॉमन निकाल रहा हूँ। तो जनाब पहला वाला नंबर लिखा जाएगा 2.54 और दूसरा नंबर लिखा जाएगा 3.11 इंटू 10⁻1। क्या ये बात समझ में आ गई? क्लियर है जनाब सबको?
अब होगा क्या कि ये तो 2.54 है, लेकिन ये बन जाएगा 31.1 क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जब मैं दोनों को प्लस करूंगा तो 31.1 में 2.54 मुझे प्लस करना है, तो जनाब ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 33। मैं लिखूंगा 33.64 इंटू 10⁻³ लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले 33.64 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 3.364, लेफ्ट शिफ्ट किया है तो 10⁻⁻1 आएगी, और जनाब बाहर लिखा हुआ है 10⁻3, तो इन दोनों पे लग जाएगा बेस सेम पावर ऐड का रूल, और ये हो जाएगा 3.364 इंटू 10⁻⁴ जो कि हमारा आंसर है। किसी को मसला इसमें जनाब? क्लियर है जनाब सबको? अब आ जाते हैं जनाब हम पार्ट एच पे। पार्ट एच क्या कह रहा है? 2.4 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन 7.2 इंटू 10⁻⁻6 माइनस 3.5 इंटू 10⁻⁻8। तो जनाब पहले हम सॉल्व करेंगे 7.2 इंटू 10⁻⁻6 और 3.5 इंटू 10⁻⁻8। इसको सॉल्व करने के लिए 10 की जो पावर है उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो जनाब अगर मैं यहाँ पर देखूं तो जो बड़ी पावर है हमेशा उसको ब्रेक किया जाता है, तो 10⁻⁻6 को मैंने ब्रेक कर लिया -8 और +2, क्योंकि आपको पता है कि -8 + 2 करूँगा तो आंसर -6 ही आएगा। तो याद रखें हमेशा कि बड़ी पावर को ब्रेक किया जाता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास कॉमन आ गया है 10⁻⁻8 जो कि दोनों में मौजूद था। तो आप देखें कि 10⁻⁻8 यहाँ भी है और 10⁻⁻8 यहाँ भी है, तो हमने कॉमन निकाल लिया बाहर। तो जनाब ये बच जाएगा 7.2 इंटू 10⁻², और ये बच जाएगा 3.5। तो अगर आप देखें कि 7.2 इंटू 10⁻² का मतलब है कि 7.2 जो है वो 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जनाब ये आंसर देगा 720। तो इसका मतलब अब मैं यहाँ पर 720 लिख सकता हूँ, और ये लिखा हुआ है 3.5। तो 720 में से जब मैं 3.5 माइनस करूँगा तो ये बन जाएगा 716.5। बहुत ही इजी सब्ट्रैक्शन है। अब ये खुद जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसका मतलब पॉइंट को हमें लेफ़्ट शिफ्ट करना पड़ेगा, और जब भी पॉइंट को हम लेफ़्ट शिफ्ट करते हैं तो पावर पॉजिटिव फॉर्म में लिखी जाती है
और पॉजिटिव 2 इसलिए लिखी जाएगी क्योंकि 2 प्लेसेस शिफ्ट किया गया है, और ये सारी चीज़ें आपको पहले पढ़ाई जा चुकी हैं। अब जनाब इसके ऊपर लगेगा बेस सेम पावर ऐड का रूल, और ये हो जाएगा 7.165 इंटू 10⁻⁻⁶। जनाब अभी सवाल सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि सवाल का सिर्फ ऊपर का नहीं बल्कि नीचे का हिस्सा सॉल्व हुआ है। तो अब हम सवाल को अगर दोबारा देखें तो ऊपर वाली चीज़ है 2.4 इंटू 10⁻⁻10, और नीचे लिखा हुआ है 7.165 इंटू 10⁻⁻⁶। तो अब हमें डिवीजन का प्रोसेस लगाना है बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पहले लगाते हैं। अच्छा जनाब, अब हम नंबर को नंबर से डिवाइड करते हैं और 10 पावर को अलग डील करते हैं। तो अगर आप रफ में डिवाइड कर लें इन नंबर्स को कैलकुलेटर से, ऑब्वियस सी बात है ऐसे सवाल में अलाउ होगा। तो जनाब ये आएगा 0.0 335 अप्रॉक्सीमेट, और जनाब ये लग जाएगा बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट करो क्योंकि डिवीजन हो रहा है, तो नीचे से पावर -6 जब ऊपर आएगी तो माइनस माइनस +6 रह जाएगी, तो जगह 0.335 इंटू 10⁻⁻⁴, और ख़ुद ये नंबर स्टैंडर्ड नहीं है तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे तो ये हो जाएगा 3.35 इंटू 10⁻⁻1, क्योंकि लेफ्ट से राइट शिफ्ट किया गया है और एक डेसिमल किया है तो इसलिए पावर 1 आएगी। अब इस पे लग जाएगा बेस सेम पावर ऐड का रूल, तो ये हो जाएगा 3.35 इंटू 10⁻⁻5। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, they are asking in part B 6 into 3.4 10⁻³ whole square. First of all, this square will be applied on both of them, so it should become 3.4 square, एंड पावर के ऊपर पावर हो जाती है मल्टीप्लाई, तो 3 टू ज़ा कितना हो जाएगा जनाब 6 हो जाएगा। तो जनाब जब आप 3.4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 11.56, और उसके बाद ऑब्वियस सी बात है ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जनाब ये बनेगा 69.36 जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 6.936, और जब भी राइट से लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो पावर आएगी पॉजिटिव में। 1 इसलिए आएगी क्योंकि 1 डेसिमल प्लेस शिफ्ट किया, पहले से लिखा हुआ था 10⁻⁶, इन दोनों पे लग जाएगा बेस सेम पावर ऐड, तो ये हो जाएगा 6.936 इंटू 10⁻⁷। क्या ये क्लियर है जनाब? पार्ट सी देखते हैं। अंडर रूट निकालना है आपको 1.21 इंटू 10⁻8 का। बेटा 1.21 को हम 121/100 लिख सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? 121 जो है वो 11 का स्क्वायर है और 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है। बेटा रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो 121 हो गया 11 का स्क्वायर,
और 100 हो गया 10 का स्क्वायर, और रूट का मतलब होता है पावर हाफ। तो जनाब ये जो पावर हाफ है ये हर किसी पे अलग अलग आएगी। ये जो पावर हाफ है ये हर किसी पे अलग अलग आएगी। तो जब भी मल्टीप्लाई हो रहे हों या डिवाइड हो रहे हों और होल पावर हो तो हमेशा पावर अलग अलग सब पे आती है। तो जनाब ये कैंसिल होके बचेगा 11, ये कैंसिल होके बचेगा 10, जनाब ये बचेगा 10 टू द पावर 4। जनाब ये पावर कुछ भी नहीं तो वन है, ये हो जाएगा 11 इंटू 10 टू द पावर 4 माइनस 1, क्योंकि बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट का रूल लगा दिया हमने डिवीजन पे। तो ये हो गया 11 इंटू 10 टू द पावर 3। अभी जो 11 है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किया जाएगा। तो जब हम 11 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.1। क्योंकि पॉइंट लेफ्ट शिफ्ट किया गया है तो पावर आएगी +1, और एक डेसिमल है इसलिए +1। पहले से लिखा हुआ था 10 पावर 3, तो बेस सेम पावर ऐड रूल लगाएंगे तो जाएगा 10 पावर 4। क्या ये बात समझ में आती है? कोई प्रॉब्लम इसमें? जनाब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 के अंदर आपको P की वैल्यू दी गई है 7.5 इंटू 10 टू द पावर गालिबन 5 लिखा हुआ शायद, और Q बराबर है 5.25 इंटू 10 टू द पावर 4। जनाब ए पार्ट में कहा गया है कि 2P इंटू 4Q मालूम किया जाए। ओके, करेक्शन फ्रॉम द स्टूडेंट, इट्स नॉट पावर 5, इट्स पावर 3। सो 2 4 हो जाएगा जनाब 8, और ये हो जाएगा P इंटू Q। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर P की वैल्यू लिखूं और फिर Q की वैल्यू लिखूं तो जस्ट हमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है, जो कि मैं आपको सिखा चुका हूँ। बी पार्ट में क्या मांगा गया है जनाब? Q माइनस P। तो इसके अंदर सिर्फ क्या करना है आपको, Q की वैल्यू में से माइनस करना है आपको P की वैल्यू को, जो कि सिखा चुका हूँ मैं। तो जनाब क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी तरीके से होगा, जिसके अंदर हमें कहा गया है कि R बराबर है M/EI के। तो जनाब M की वैल्यू हमें सवाल में दी गई है, वो हम पुट करेंगे 6 इंटू 10 टू द पावर 4। फिर E की वैल्यू हमें पता है 4.5 इंटू 10 टू द पावर 8, और हमें I की वैल्यू भी पता है सवाल में 4 इंटू 10 टू द पावर 2। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों चीज़ें मैं आपको सिखा चुका हूँ। बड़े आराम से आप ये सवाल कर सकते हैं।